नमस्कार बच्चों, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारा कृषि का टॉपिक चल रहा था। आज उसी कृषि के टॉपिक के अंदर हम जो करने जा रहे हैं उसका नाम है मिश्रित कृषि। ये मिश्रित कृषि क्या होती है, किन क्षेत्रों में की जाती है, इसकी क्या विशेषता है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, मिश्रित कृषि मोस्टली हम बात करें गाँव के अंदर जो फसलें जो बोई जाती है और साथ में पशुपालन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या फर्क है उसको हम जान लेते हैं। देखिए, मिश्रित जो कृषि है ये विश्व के विकसित भागों में की जाती है, भागों में की जाती है। ठीक है, ये जो कृषि है कहां पर की जाती है, विश्व के विकसित भागों के अंदर की जाती है। यानी कि इस प्रकार के जो देश जिसके अंदर HDI के अंदर जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि वहां पर जो मानव विकास है वो बहुत ज्यादा हुआ है, तो इसलिए वो किस श्रेणी के अंदर आते हैं, विकसित श्रेणी के अंदर आते हैं। उन भागों के अंदर या उन देशों के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब हम इस कृषि के क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, यानी कि इस कृषि के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ठीक है, यूरेशिया का कुछ भाग, यूरेशिया का कुछ भाग वह दक्षिण महाद्वीपों के समशीतोष्ण वाले क्षेत्रों में, ठीक है। इस प्रकार की कृषि कहां पर की जाती है या किन क्षेत्रों के अंदर की जाती है, उत्तर पश्चिम यूरोप का हो गया, इसके अलावा उत्तर पूर्वी अमेरिका का हो गया, इसके अलावा और हम बात करें तो ये जो है यूरेशिया का कुछ हिस्सा हो गया। इसके अलावा दक्षिण महाद्वीप के अंदर ऐसे क्षेत्र जहाँ की किस प्रकार की जलवायु, समशीतोष्ण वाली जो जलवायु है उन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है। समशीतोष्ण का मतलब क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूं यहीं पर। सम का मतलब होता है समान, ठीक है। शीत का मतलब होता है शीत ऋतु, ठीक है। और उष्ण का मतलब होता है गर्मी। जहां पर गर्मी और सर्दी क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समशीतोष्ण कहते हैं। इस प्रकार की जहां पर गर्मी और सर्दी दोनों जो सीजन है वो एक जैसे हो, इस प्रकार की जो जलवायु है उसे हम समशीतोष्ण कहते हैं। देखिए, आगे हम इसकी विशेषता की बात और कर लेते हैं भी क्या क्या विशेषता होती है इस कृषि के अंदर। देखिए, इस कृषि के अंदर क्या विशेषता है। इस कृषि के अंदर जो कृषि का जो आकार जो होता है वो क्या होता है, मध्यम होता है। इसका आकार मध्यम, ठीक है, आकार क्या होता है, मध्यम होता है। मध्यम होता है। देखो, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की थी तो उसके अंदर जो क्षेत्र था उस कृषि का, उसका जो आकार था वो बड़ा था, लेकिन इसका आकार किस प्रकार का है, मध्यम है। लेकिन गहन निर्वाह कृषि जो की थी उसके अंदर आकार किस प्रकार का था, तो छोटा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका आकार किस प्रकार का होता है, मध्यम आकार होता है। इसके अंदर और हम बात करें, यानी कि फसल उत्पादन व पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है, समान महत्व दिया जाता है।
महत्व दिया जाता है। देखिए आप एक बात ध्यान में रखना, यहां पर हम पशुपालन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पशुपालन प्लस के अंदर फसल, यानी कि फसल के साथ साथ में पशुओं को पालना, लेकिन पशुचारण अलग है। पशुचारण अलग है, पशुपालन अलग है, ठीक है। पशुचारण का मतलब होता है इस क्षेत्र के अंदर पशुओं को चरा लिया, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में इस क्षेत्र को छोड़ दिया और किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर चले गए, इस प्रकार वो पशुचारण हो गया, ठीक है। यानी कि पशुचारण का मतलब क्या हो गया, देखिए शब्द से समझिए आप। पशुचारण दो शब्द है, पशु का मतलब पशु हो गया, ठीक है, मवेशी हो गए, जो भी हो गए, और चारण का मतलब चराना, पशुओं को चराना। और दूसरा देखिए पशुपालन, पालन, पशु का पशु हो गया, पालन का मतलब क्या हो गया, पालना। यहां पर क्या हो गया, पशुओं को पालना, और यहां पर क्या हो गया, पशुओं को चराना। ये दोनों थोड़े से अलग, देखो पशु उसके अंदर सेम आते हैं, जैसे भेड़ बकरी है, भेड़ बकरियों को भी हम पालते हैं, और भेड़ बकरियां जो होती है वो भी पशुचारण के अंदर आती है। गाय भी पशुचारण के अंदर आती है, लेकिन गाय भी पशुपालन के अंदर आती है। लेकिन मैंने किस बात की है, शब्द की बात की है भी। ये जो शब्द है पशुपालन अलग है, पशुचारण शब्द है अलग है, इसको आप थोड़ा सा डिफरेंस के अंदर समझना। उसके बाद में देखिए फसल का उत्पादन के साथ में पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है। और यहां पर फसल की मैं बात करूं तो प्रमुख फसल तो यहां पर जो होगी वो गेहूं, जो राई, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा, यानी कि ये किस लिए आ गई, अपने चारे वाली फसलें, चारे वाली फसलें, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या, देखिए गेहूं, जो राई, जई और मक्का ये तो होते ही होते हैं, इसके साथ में चारे वाली जो फसलें होती है वो भी यहां पर की जाती है। और ये जो चारे वाली जो फसलें होती है ये किसके लिए, पशुपालन के लिए। जैसे बागड़ी भाषा में बात करें तो अपने हरिया जो बीजते हैं, जिसकी बिजाई जो की जाती है हरे की, तो वो किस लिए की जाती है, पशुओं के लिए की जाती है। और बाकी जो होती है वो फसल उत्पादन के लिए की जाती है। तो इसका मतलब कौन सी कृषि होगी, मिश्रित कृषि होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो पशुपालन जो किया जाता है उसकी हम बात और कर लेते हैं। प्रमुख पशु, प्रमुख है पशुपालन, तो देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपके मवेशी आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भेड़, सूअर और कुक्कर। तो इसका मतलब क्या है, इसको कुक भी बोल देते हैं, इसके अलावा कुक्कर भी बोल देते हैं। अगर बागड़ी भाषा में समझे तो कुक्कड़, ठीक है, कुक्कड़ है इसको बोलते हैं। तो देखिए मवेशी यहां पर जो होते हैं, इसका जो प्रमुख है कार्य जो होता है मवेशियों का, यानी कि इनका जो यूज किया जाता है वो मोस्टली दूध के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो भेड़ है, हालांकि यहाँ पर भी मांस यूज किया जाता है, लेकिन मैंने मोस्टली बात की है भी किस उद्देश्य से। उद्देश्य जो होता है इसका मुख्य रूप से वो मोस्टली दूध के लिए, हालांकि डेयरी कृषि है वो अलग है, ठीक है, तो उसके अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें तो मोस्टली इसके अंदर पशुपालन वाले के अंदर जो आते हैं वो दूध वाले, और ये जो है ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, मोस्टली मांस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, मांस के लिए। अब वो अलग अलग हो जाते हैं, जैसे भेड़ आप कहोगे भी इसका ऊन के लिए, तो ऊन के लिए भी यूज होता है, ये भी मांस के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। मैंने अलग अलग आपको बता दिया है। अब हम आगे करते हैं, देखिए इनकी विशेषताओं के अंदर हम आगे बात और कर लेते हैं। देखिए ये जो मिश्रित जो कृषि है, इसके उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, यानी कि मृदा के उपजाऊपन के लिए
मृदा के उपजाऊपन के लिए क्या करते हैं इस मिश्रित कृषि के अंदर? सस्यवर्तन, ठीक है, एक पसली, अंत एक पसली, एक पसली। सस्यवर्तन का होता है चेंज करके बीजना, ठीक है। अंतः एक पसली का मतलब होता है उस, जैसे कोई एक किला जमीन है उसके अंदर एक ही फसल लेना, उसके बाद में खाली छोड़ देना, ठीक है। सस्यवर्तन हो गया, अंतः एक पसली। इसके अलावा हरी खाद का यूज किया जाता है, हरी खाद का, हरी व रासायनिक है, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या हो गए? मृदा के उपजाऊपन के लिए हो गए। यानी कि ये जो कृषि करते हैं, जब जमीन कमजोर हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए, ये विशेषताओं के अंदर आ गया। इसके अलावा और बात करें, ये जो मिश्रित कृषि करने के लिए, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? कृषकों की योग्यता व कुशलता भी जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये भी जरूरी है भी, किसान जो खेती कर रहा है या पशुपालन जो कर रहा है तो उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की उसके अंदर क्वालिटी नहीं है तो वो फसल का उत्पादन नहीं ले पाएगा। किस मौसम के अंदर है, कौन सी फसल बीजनी है, कौन सी चारे वाली, किस फसल के अंदर किस प्रकार के पशुओं को पालना है, यानी कि इस प्रकार से उसको ज्ञान होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसके अंदर देखो परिश्रम तो होता ही है, ये साधारण सी बातें, परिश्रम करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपकी क्या होगी? मिश्रित कृषि के अंदर जो मुख्य जो बातें हैं वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है भी, मिश्रित कृषि क्या होती है और किन क्षेत्रों के अंदर की जाती है, किन राष्ट्रों में की जाती है और इसकी क्या विशेषता होती है, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक